इतना अत्याचार हो रहा है, उस पर कहीं कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। SC/ST समाज असहज अपने आप को महसूस करने। सासाराम में वर्तमान सांसद जो दलित समाज से हैं, उस पर जब इतनी बड़ी घटना घट जाए, SC/ST समाज के लोग तो आम आदमी है, तो उस पर कितनी घटनाएं घटती होगी, इसका अंदाज़ा आप सभी को भी है। जो लीडर है, जो नेतृत्व करता है, उनको सांप सूंघ गया है। बिहार में दलित के नाम पर राजनीति करने वाले कई नेता जो दावा करते हैं कि दलित के लिए हम ये कर रहे हैं, दलित के लिए हम वो कर रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर क्या हकीकत है वो समझने की बात है। लगातार दलित पे अत्याचार हो रहा है, सांसद पे भी हमला किया जा रहा है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। दलित के नेता है कहाँ? आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, गुरुजी वीरेंद्र पासवान। ये भी बिहार के नेता हैं, दलित के बड़े नेता, और खास मेहमान से खास बात करेंगे। गुरुजी स्वागत है हमारे चैनल दरभंगा तक में। एक चीज़ बताइए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लगातार जो हो रहा है दलित पे जो अत्याचार, और सांसद भी उसका शिकार बन गए हैं, किस प्रकार देख रहे हैं इसको? हम लोग को क्या कह सकते हैं, सरकार जो अभी है, कहने को तो सुशासन बाबू है, जीरो टॉलरेंस पे काम करती है, लेकिन मतलब SC/ST समाज पे इतना अत्याचार हो रहा है, उस पर कहीं कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। SC/ST समाज असहज अपने आप को महसूस करने लगा है। प्रशासन भी बेखौफ जो है, मतलब माने कार्य कर रही है। SC/ST के माने पक्ष में कार्य हो ही नहीं रहा है। कई जगह पर हमने देखा है, हाँ, हमेशा लिपापोती करने में लग जाता है जब SC/ST का मामला होता है। और एक बात है कि सांसद जब सासाराम में वर्तमान सांसद जो दलित समाज से हैं, उस पर जब इतनी बड़ी घटना घट जाती है, तो हम लोग तो आम आदमी हैं, और हमारे SC/ST समाज के लोग तो आम आदमी है, तो उस पर कितनी घटनाएं घटती होगी, इसका अंदाज़ा आप सभी को भी है और हम लोगों को भी है। दलित के नेता, दलित के भगवान रामविलास पासवान, उनकी भी मूर्ति तोड़ दी गई, उस पर अभी तक चिराग पासवान, क्या लग रहा है? देखिए, बात चिराग पासवान ही की नहीं, चिराग पासवान जी तो उनके पुत्र हैं, उनको तो बोलना ही चाहिए। बात मैं तमाम बिहार के दलित उन नेताओं को भी कह रहा हूं जो अलग अलग पार्टी में हैं और दलितों की राजनीति रोटी सेकने का काम करते हैं, उनको भी कह रहा हूं कि पता नहीं, एक बार बाबा साहब आम्बेडकर का अपमान किया जाता है माननीय गृह मंत्री के द्वारा, तब भी नहीं खून खौलता है। दूसरी बार द्वितीय आम्बेडकर कहे जाने वाले स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान जी जो बिहार से हैं, उनका भी प्रतिमा तोड़ा जाता है दाऊदनगर औरंगाबाद में, लेकिन किसी भी दलित नेता जो है इस पर मुंह तक नहीं खोला, आवाज़ तक नहीं खोला, और किसी भी ज़िले में आंदोलन नहीं हुआ। मतलब लगता है कि दलित के जो लीडर हैं, जो नेतृत्व करता है, उनको सांप सूंघ गया है, हाँ, या दलित नेतृत्व विहीन हो चुकी है, ख़त्म हो रहा है, खून नहीं खौल रहा है, खून का पानी जो है ठंडा पड़ गया है। ये सारी बातों हमने देखा है कि इस बीच में, और चूँकि मेरी व्यस्तता थोड़ी ज़्यादा रहती है इसके कारण से नहीं, लेकिन मैं दरभंगा ज़िला में, चूँकि अभी जो है 14 तारीख तक हम फ्री होते हैं, लेकिन मैं इस आंदोलन को तारधार बनाऊंगा और स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान जी के प्रतिमा तोड़ने वाले को वहाँ के प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ये भी मांग करता हूं, और इसकी आंदोलन दरभंगा से तेज की जाएगी। उनके पार्टी जो चिराग पासवान जी के पार्टी हैं लोजपा रामविलास, उनके प्रधान महासचिव संजय पासवान जी गए थे, हम लोग बातचीत भी किए हैं, सब लोग गए हुए थे, और हम लोग अपने स्तर से भी लगे हुए हैं, गए थे, देखे थे, देखने के बाद वहाँ। लेकिन बात है यहाँ की आपकी पार्टी है, आपकी पार्टी के लोग हैं, लेकिन उसी दरमियान NDA की तमाम ज़िलों में बैठक होती है, और उस NDA बैठक में जाना मुनासिब समझते हैं। वहाँ जो लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष या जो युवा जिला अध्यक्ष, कोई भी लोग हो, जाना जो लोजपा के कार्यकर्ता हैं वो जाना उचित समझते हैं, लेकिन स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान जी की प्रतिमा को तोड़ा गया, उस पर एक आंदोलन करना उचित नहीं समझते। चिराग जी केंद्रीय मंत्री भी हैं, उस बात को भी
नहीं, ठीक है, केंद्रीय मंत्री हैं, अच्छी बात है, तब तो और अच्छी बात है ना। केंद्रीय मंत्री हैं तो उनको तो और जो है एक्शन लेना चाहिए भाई। उनकी सरकार है, वो गठबंधन में है, वो कुर्सी तो सबको न प्यारा है। नहीं, ठीक है, कुर्सी प्यारा है, मान लिया जाए कुर्सी प्यारा है तो कुर्सी पर भी बैठ के तो काम किया सकता है। कुर्सी को पकड़े रहिए और आप कम से कम यहाँ बिहार में तो बात कर सकते थे। यहाँ के डीजीपी से बात करनी चाहिए आपको, यहाँ जो कि भाई आपके साथ क्या हो रहा है, क्या क्यों समस्या उत्पन्न हो रहा है। आपको क्या लग रहा है चिराग जी कुर्सी को लेकर पिता के सम्मान को भूल रहे हैं? देखिए, कोई भी आदमी हो, ये इतिहास से चलते आ रहा है सदियों से, माने चाहे वो मुग़ल काल हो या गुप्त काल हो या वर्तमान में आधुनिक भारत हो, तो इस सभी से चले आया कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को प्यारा होता है तो वो कुर्सी होता है। और कुर्सी के लिए अपने परिवार, अपने बाप का भी अपमान लोग सहने के लिए तैयार रहता है। एक चीज़ बताइए, चिराग पासवान की आप बात कर रहे हैं कि वो कुछ नहीं बोल रही है, उनकी पार्टी कुछ नहीं कर रही है, लेकिन रामविलास पासवान की पार्टी दो भाग में बट गई। एक पारस गुट है, एक चिराग का गुट है। तो पारस जी भी चुपचाप हैं, उनका क्या, उनके तरफ से भी कुछ तो प्रतिक्रिया नहीं आ रहा है। दोनों दल रामविलास को लेकर चल रहे हैं, रामविलास को मान रहे हैं। मैं आपको पहले शब्द में ही कहा कि चिराग पासवान जी के तो पिता हैं, वो बोले ना बोले, ये भारत के द्वितीय अम्बेडकर कहे जाते हैं। तो मैंने शुरू में कह दिया कि इवन कोई दलित नेता, किसी भी दलित नेता की मैं बात किया जो विभिन्न पार्टी दल में है, वो दलित नेताओं का खून नहीं खौला, ये नहीं हुआ, पानी नहीं हुआ, मैं सब कुछ बता चुका हूँ कि चाहे उसमें पारस जी आवे, चिराग जी आवे, वो लोग तो दोनों पार्टी स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान की पार्टियों पर राजनीति करते हैं, पासवान समाज पर राजनीति करते हैं। पासवान समाज को मतलब दोनों माने विरासत अपना समझते हैं, उसके बावजूद भी हाँ दोनों नहीं बोले, और उसके साथ साथ जितने भी दलित नेता हैं वो भी नहीं बोले। तो हम एक ही शब्द में पहले भी कह चुके हैं कि जितने भी लोग हैं सब लोग नहीं बात किए इस मुद्दे पे। लोकसभा चुनाव में आपको भी देखा गया, कई खबरें चलाई गई है, कभी आप इधर थे, कभी आप उधर थे, कभी एनडीए के समर्थक जो नेता थे जो चुनाव लड़ रहे थे, कभी उनके समर्थन में, कभी गठबंधन के समर्थन में, महागठबंधन के। ऐसा क्यों? देखिए, सबकी अपनी अपनी एक अलग सोच होती है और हमारी सोच है, हम एक ऑल इंडिया पासवान एकता मंच के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता भी हैं और दलित चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो दोनों के नाते हमारा दलित समाज जहाँ भी चुनाव लड़ता है, अगर हमें खोजता है, हमारी ज़रूरत उसे महसूस होती है, तो हम वहाँ जाते हैं। भले ही वो किसी से हाथ मिला ले, किसी पार्टी से ऐसे जिसका विचारधारा आपसे नहीं मिलती है, उससे टिकट लेके आए, आप उसका समर्थन करने उतर जाइए। उसका समर्थन हम लोग नहीं करने जाते। अब इसलिए अब बता रहे हैं, विचारधारा की बात किए तो हम चंचल माझी का गए थे प्रचार करने के लिए गोपालगंज में, चूँकि वो उसको महागठबंधन से मिला हुआ था, वो हमारे विचारधारा से था और वीआईपी पार्टी से उनको टिकट मिला हुआ था, और उसने मुझसे संपर्क किया तो मैं वहाँ पे गया चुनाव लड़ने के लिए। सन्नी हजारी हमसे संपर्क किए, उनके पिताजी संपर्क किए, फिर वहाँ भी गए हमने। तो बहुत जगहों पे मैंने गया, और जहाँ पे हमारा विचारधारा नहीं मिलता है। चिराग पासवान का भी चुनाव कैंपेन किए थे? नहीं, हम लोग चिराग पासवान का हाजीपुर नहीं जा पाए किसी भी तरह से। हम लोग कहीं ना चिराग पासवान जी के हाजीपुर में गए, ना जमुई में गए, कहीं भी जाके हम लोग कैंपेन वैम्पेन नहीं किए। हाँ, जो भी वोट की बात होती है तो अपना समाज, चूँकि हाजीपुर पासवान का बहुत बड़ा क्षेत्र ही रहा है, वहाँ हमें जाने की जरूरत क्या, मेरे से बड़ा पासवान लीडर वहाँ खुद है। तो वहाँ 2025 की विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और कुछ महीनों बाद चुनाव होने वाला है। तो मैं जानना चाहूँगा कि एक खबर देखा था आपको लेकर चलाया गया था बहादुरपुर को लेकर, तो जानना चाहेंगे कि आप कहाँ हैं, एनडीए में हैं या महागठबंधन में हैं या कुछ और मन में आपकी खिचड़ी पका रहे हैं? देखिए, क्या कहते हैं कि एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। तो ना हम एनडीए में है ना महागठबंधन में है। मैं स्वतंत्र आदमी हूँ और स्वतंत्र मैं अपनी राजनीति करता हूँ और अपने समाज के लिए राजनीति करता हूँ। मेरी कोई लालसा नहीं रहती है कि हमें ये चीज़ मिलना ही चाहिए। हाँ, तब है कि हर लोगों का एक सपना होता है कि मैं जिस समाज के लिए काम करता हूँ उस समाज से भी मैं अपेक्षा रखना चाहूँगा। तो मैं दलित समाज के लिए विगत 4 सालों से दरभंगा जिला में रहकर, पहले तो पूरे बिहार में रहकर करता था, और विगत 2020 से अभी 4 साल हो गए, 25 चल रहा है, 5वां साल,
तो दरभंगा ज़िला में ही रह के दलित समाज की सेवा करता हूँ और जहाँ तक कोशिश होती है हर मुद्दा पे हर जगह पहुँचने का काम करता हूँ, जो भी होती है मदद करने का भी काम करता हूँ। तो 2025 चुनाव है तो मैं दोनों तरफ से नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी दमदारी बहादुरपुर विधानसभा से अवश्य रखूँगा। कोई पार्टी उटी से बातचीत चल रहा है क्या? बहुत सारी पार्टियां से मेरी बातचीत भी चल रही है और अच्छी पार्टियां से भी बातचीत चल रही है। हो सकता है तो पार्टी के उम्मीदवार भी हम होंगे और वो तो चुनाव का समय बता देगा, लेकिन बहादुरपुर ही हमारा चूज रहेगा, क्योंकि एससी सीट पे तो सभी लड़ते हैं। तो हम जब भी लड़ेंगे, और लड़े भी थे पिछले साल, मैंने दोनों पार्टी खड़ी थी, उस लोजपा की भी पार्टी खड़ी थी, उसके बावजूद भी मैं लड़ा था और मैं लड़ूंगा तो बहादुरपुर विधानसभा ही लड़ूंगा। हाँ, एनी हाउ लड़ूंगा, चूँकि पार्टियां में जो लोग रहते हैं वो अपना नहीं कर पाते हैं और हमारी पार्टी से बातचीत चल भी रही है। पार्टी ने अपना बहुत सारी पार्टी भी हमसे संपर्क की है कि भाई आपका नाम सुने हैं, दलित में चेहरा है, बड़ा चेहरा है दरभंगा ज़िला में, तो आपको जो है बुलाया जा रहा है। तो और भी चीज़ें चल रही है। अब चुनाव तक देखा जाए कि कहाँ कैसे है। हाँ, लेकिन मेरी विचारधारा के अनुकूल जो लोग रहेंगे उनके साथ हम समझौता करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन बहादुरपुर विधानसभा के लिए पूरी दमदारी हमारी रहेगी। आपने कहा कि 2020 से लगातार आप दरभंगा में बने हुए हैं और दलित शोषित की आवाज़ बन रहे हैं। एक चीज़ जानना चाहेंगे, 2020 से अभी 25 शुरू हो गया है, अभी तक दलित के कितने मामले को आपके सामने आया है और कितना निष्पादन करवाया है? अभी तक 29 मामले जो हमारे पास लगभग जो है जो जटिल मामलाएं हैं उसमें 23 मामलाएं को न्याय मिल चुका है और उसमें से 6 मामलाएं ऐसे हैं जो अभी तक रुका हुआ है और बहुत सारे मामला ऐसे भी हैं जिसमें आपसी कंप्रोमाइज़ भी कराया गया है। चूँकि कुछ मामला ऐसी होती है हत्या बलात्कार से हट के होता है, झगड़ा झंझट का ज़मीनी विवाद का होता है, तो वहाँ कंप्रोमाइज़ भी हम लोग करवाए हैं बैठ के, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हों, वो दोनों को मिलाने का काम किए हैं। और मैं किसी जाति का विरोध नहीं करता हूँ, मैं अपने समाज की बात करता हूँ, अपने समाज की डेवलपमेंट की बात करता हूँ और हमारे समाज के डेवलपमेंट में जो आड़े जो लोग भी आएंगे उसको हम लोग बकसते भी नहीं हैं। कभी ऐसा लगा पूरे मामला में कि SC ST को लेकर जो मामला बनता है, जो केस होता है, कुछ ऐसे गलत रूप? जी, हमें लगा बहुत सारे ऐसे मामला भी हमारे पास आए, चूँकि हम लोग भी अपना तरफ से इंस्पेक्शन करते हैं और टीम रखे हुए हैं। तो बहुत सारे, मतलब जैसे अगर आपके पास 10 मामले आते हैं, एक उदाहरण बता रहे हैं, 10 मामले आते हैं, उसमें से 6 ऐसे मामले रहते हैं जो झूठा आरोप ही होता है, 6 ऐसे आरोप होते हैं जो झूठा आरोप रहता है और 4 ऐसे आरोप रहते हैं उस झूठा आरोप के कारण उस 4 का भी काम नहीं हो पा रहा है। तो इन सब चीज़ों से भी बचने के लिए, हाँ, हर चीज़ में SC ST नहीं होता है, आप SC ST का यूज कीजिए। जब आपके स्वाभिमान सम्मान को ठेस पहुंचाया जा रहा है तो आप उस पर खड़े उतरिए, उस पर हम लोग खड़े उतरेंगे। जो ऐसे मामला के हकदार हैं उनके लिए है, ये है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो उसको हथकंडा बना लिए हैं, अपना रहे हैं कि बात मनवाने के लिए आसानी से, उन लोगों के लिए क्या संदेश रहे? देखिए, अगर कोई लोग SC ST को हथकंडा बनवा लिए हैं तो उन लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे मैंने पहले बता दिया कि 10 में से 6 मामले अच्छे रहते हैं, 4 मामले खराब रहते हैं, झूठा ही रहते हैं। तो वैसे मामलों में लोग इन्वॉल्वमेंट ना हो, वैसे से बचें, क्योंकि किसी प्रकार से किसी पे आरोप करना ये गलत बात है। माने कोई भी व्यक्ति हुआ, हमारे पास अगर कोई कर रहा है, हम अगर वो मामला वैसा संगीन है तब हम उस पर SC ST लगा सकते हैं। हम एक ही शब्द में कहें कि मेरे मान सम्मान स्वाभिमान के साथ अगर समझौता नहीं हो सकता है, मान सम्मान स्वाभिमान को अगर कोई ठेस पहुंचाएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसको SC ST क्या, हम लोग क्या कहते हैं, अपने स्तर से भी हमारी टीम है, हम लोग सब कुछ कार्रवाई करने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, अभी हम बातचीत कर रहे थे, खास बात गुरु जी के साथ, और दलित के जितने चेहरे हैं दावा कर रहे हैं उनके सेवा को लेकर पूरे बिहार में। बारी बारी हम सबसे भेंट करेंगे और कई प्रकोष्ठ के नेता, जो दल होते हैं, जो पार्टियां होती है, उसके कई प्रकोष्ठ के नेता, क्योंकि बिहार में जाति समीकरण अभी तक नहीं हट रहा है और यह एक कोड समझिए उसका स्वरूप ले रहा है। हर
एक दिन एक लोग ऐसे सम्मानित लोग से मिलेंगे और उनके विचारधारा को, उनके मन में क्या है, ऐसे अपने समाज को लेकर वो आपके सामने परोसने का प्रयास करेंगे। पूरे वीडियो में आपकी क्या है प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी चैनल के दिए गए नंबर पर दे सकते हैं। बने रहिए दरभंगा तक में रमन जी के साथ। जय हिंद।